तो मेरे भाई लोग कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 फाइनली घड़ी समाप्त हो गई है, यानी फॉर्म आ गया है। देखो मेरे को बहुत पहले ही इन्फॉर्मेशन पता चल गया था अपना स्कूल से, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा से ना। हमको बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक ना, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं वीडियो ला दिया हूँ, आप लोग का फॉर्म आ गया है क्लास 9 वालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी क्लास 8 में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एज होनी चाहिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आपके जिला में कितना सीट है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे एक बार में सिलेक्शन पा सकते हैं, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से, और नवोदय विद्यालय की पल की अपडेट आप लोगों के पास लाते रहता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं नवोदय विद्यालय से हूँ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को ऑलरेडी पता चलता है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर करते रहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में बात किया जाए ना, तो आप लोग का फॉर्म आ गया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ओके, मैं यहाँ पर भी सब कुछ मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए कहोगे नीचे कमेंट करना, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आती है कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब फॉर्म का है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सब कुछ। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। जो फॉर्म का लास्ट डेट जो है ना, 23 सितंबर, यानी कहने का था 23 सितंबर में आपका लास्ट डेट है। अभी कितना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, लास्ट जुलाई समझिए कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई, अप्रैल 27 चल रहा है, 27 जुलाई है। तो आपका कब तो चलेगा, अगस्त सितंबर, लगभग आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। 23 सितंबर तक आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो पता चल गया 23 सितंबर तक आप लोगों का लास्ट डेट है। अब बात आती है भैया एजुकेशन। हाँ, अभी जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा है ना, जिसे अब की बार आपका क्लास 8 में पढ़ाई होना ही चाहिए, अभी क्लास 8 में पढ़ाई कर ही रहे हैं, तभी जाकर आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या सोचेंगे क्लास 8 हम पास कर गए हैं, क्लास 9 में तब फॉर्म भर सकते हैं। नहीं भर सकते हैं। जो अभी इस सीजन में आप क्लास 8 में आपका एडमिशन हो गया हो, तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लास 8 ही में बच्चा नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरता है और क्लास 8 ही में जाकर एग्जाम देता है, लेकिन एडमिशन जो होता है क्लास 9 में होता है। तो अभी आपके पास किस क्लास में पढ़ा होना चाहिए, क्लास 8 में पढ़ा आप होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है, इस बार जो आपने एडमिशन लिया होगा मार्च अप्रैल में, क्लास 8 में एडमिशन लिया होगा, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि एग्जाम डेट कब है, वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो एग्जाम डेट होने वाले वो 7 फरवरी 2026 को होने वाली है। ये तो भाई ऑलरेडी बहुत दिनों से चलते आ रही है कि फरवरी में एग्जाम होता ही है नवोदय विद्यालय क्लास 9 का। नवोदय विद्यालय क्लास 9 का कब एग्जाम होगा, 7 फरवरी 2026 में। यानी कहने का अर्थ है अभी आपके पास 7 से 8 महीना अच्छे से समय बचा हुआ है, जिसको आप यूटिलाइज करके आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपका बड़े भाई हूँ, सब कुछ क्लियर करते चलूंगा। अब आता है भैया हाँ स्कूल के बारे में। आप जो स्कूल से फॉर्म भरेंगे ना, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, अर्बन या रूरल वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन किसी भी स्कूल से फॉर्म भरेंगे तो वो स्कूल पता कर लीजिएगा मान्यता प्राप्त है या नहीं। कहने का अर्थ है गवर्नमेंट द्वारा अलाउ किया गया स्कूल है या नहीं। जैसे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो मान्यता प्राप्त होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहाँ से पता कर लीजिएगा ये जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, यानी गवर्नमेंट इसको सर्टिफिकेट दिया है या फिर नहीं दिया इस स्कूल को कि आप फॉर्म भर पाएंगे। ये पता करके ही फॉर्म भरिएगा, तब आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कहने का अर्थ है आपका कितना एज रहेगा ना, तब जाके आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। देखिए आप सुनिएगा, हम बता रहे हैं आपको। इसका जो एज लिमिट होनी चाहिए, 1 मई 2011 डेट ऑफ बर्थ, इससे लेकर 31 जुलाई 2013 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। हाँ, इससे बड़ा भी डेट होता है तो लोग बच्चे फॉर्म भर देते हैं, कोई एडमिशन में दिक्कत नहीं होता है। ये कोई और नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते थे, हमारे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए थे, हमारे जो जूनियर थे नवोदय विद्यालय क्लास 9 में। अगर आप लोग कमेंट करोगे और वीडियो को शेयर करोगे, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं, 100 को लाइक हो गया ना, तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जाऊँगा, अपने उन बच्चों से मिलाऊंगा जिसका लेटरल एंट्री यानी क्लास 9 में सिलेक्शन होकर आए थे, सबसे बातचीत कराऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो पक्का 100% गारंटी, बस आप लोग कमेंट करना। अपने नवोदय विद्यालय जाऊंगा, और मैं नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर 2024 में पास आउट हूँ। हमारे 2 भाई भी नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। अपना जो भी एक्सपीरियंस है मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर करते रहता हूँ। अब बात आती है भैया कि स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब एक और है अर्बन या रूरल। देखिए अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र के लिए। अगर आप क्लास 8 में फॉर्म भर रहे हैं ना, तो मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूल शहरी क्षेत्र में है, तो आपका जो है शहरी क्षेत्र से ही मान्यता होगी।
रूरल के मतलब होता है देहात क्षेत्र। अगर आप रूरल क्षेत्र गांव घर से बिलोंग करते हैं तो वो रूरल क्षेत्र में आती है, यानी देहात क्षेत्र में आती है। हाँ, इससे बहुत फर्क मिलता है। जैसे आप उन लोगों का जो अर्बन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, शहरी क्षेत्र वालों के लिए वहाँ पे सीट कम रहती है, बहुत कम सीट। लेकिन रूरल क्षेत्र में जैसे कि मान लीजिए आपका 92 नंबर रूरल क्षेत्र से आया है और शहरी क्षेत्र से 92 नंबर आया है, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन किसका होगा? रूरल क्षेत्रों वालों के लिए ही सिलेक्शन होगा, देहात क्षेत्रों वालों, क्योंकि देहात क्षेत्रों में 75 बताया जाता है 75%, लेकिन 75% लगभग 90% तक की छूट मिलती है। 90% छूट, समझ रहे हैं कितना बड़ी बात है? यानी कहने का अर्थ है आप शहरी क्षेत्र का लड़का कोई 95 ला रहा है, आप यहाँ पे 94 ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो। इतना आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब आता है बात सिलेबस का, क्योंकि नवोदय विद्यालय की जो तैयारी भी तो करना है आप लोगों के, मेन तो यही चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। अगर आप तैयारी करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें 4 विषय पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम में जब देने जाओगे। और आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो होगा ना, आप ही का जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में होगा। यानी कहने करते हैं हम गढ़वा जिला से बिलोंग करते हैं, हमारा गढ़वा जिला का नवोदय विद्यालय है कहीं और है, ठीक ना। तो हमारा जो स्टूडेंट होगा, चाहे गढ़वा जिला से जो भी बच्चा फॉर्म भरेगा ना, वो एग्जाम कहाँ देगा, परीक्षा कहाँ देगा, वो नवोदय विद्यालय में जाकर ही देगा। यानी 7 फरवरी को आपका नवोदय विद्यालय में ही जाना होगा एग्जाम सेंटर पर, वही एग्जाम सेंटर आपका एग्जाम होते हैं। ये क्लियर कर दिए। देखो, पढ़ाई लिखाई के जहाँ तक बात हो, क्या क्या पढ़ना है सब कुछ आपके भाई आप तो हेल्प करवे करेंगे। साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो साइंस से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 नंबर का। जैसे 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। मैथ से भी 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स का रहेंगे। क्लियर हो गया? यानी 35 70 मार्क्स का मैथ और साइंस से। अब बात यह है हिंदी और इंग्लिश से। हिंदी से रहेंगे 15 नंबर का, इंग्लिश से रहेंगे 15 नंबर का, यानी 30 नंबर हो गया। और कुछ नहीं, इतना ही तो तैयारी करना है। देखो भाई, तैयारी करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर के हम देख रहे हैं कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। जानते हो, जैसे कि क्लास 6 में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया था आज से 2 साल 3 साल पहले, तो बहुत सारे बच्चों का सीट खाली हो गया था। और इसमें दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सीट खाली है क्लास 9 में। ऐसा क्यों ना? क्योंकि पैन नंबर, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए था, नियम लागू हुआ था उस समय। अब बहुत सारे पेरेंट्स के पास चीज़ चाहिए नहीं था, समझ में आएगा ना। बहुत सारे लोगों का एडमिशन ही छाड़ दिया गया था सिलेक्शन होने के बाद ही क्लास 6 में। तो वहाँ पे जो सीट बच जाते हैं ना, मान लीजिए 80 बच्चों को पिछले साल बुलाया गया था, उसमें से 62-63 बच्चों का एडमिशन हो गया सक्सेसफुली, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, बहुत सारे लोगों से सिग्नेचर कराना होता है, SDO CDO से, जो नहीं करा पाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, और बहुत लोग 2 बार फॉर्म भरते हैं। बहुत सारा चीज़ों के लिए छाड़ दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका सीट बच जाता है। यानी कहने का अर्थ है टोटल 80 सीट रखे गए हैं ना, उसमें से मान लीजिए 62 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया, तो वहाँ पे 18 बच्चों का सीट खाली हो गया। तो वही 18 बच्चों का सीट फुल करने के लिए, क्लासरूम को फुल करने के लिए क्लास 9 में लेटरल एंट्री का एग्जाम होती है। तो आप समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पर तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आएगा ना। क्लास देखो बहुत कम फॉर्म भरते जाते हैं, समझ में आएगा ना। वीडियो को शेयर करना ऐसा नहीं है कि आप कम फॉर्म भरे जाएंगे इसलिए शेयर नहीं करेंगे। शेयर करना खूब, बहुत कम फॉर्म भरे जाता है। मैं देखा हूँ कि 100-150 एक जिला में फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता क्लास 9 में भी एग्जाम होता है। हम लोग बताते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और क्या। तो समझिए ना, क्लास 9 में कितने बच्चों का होगा, लगभग 150-200 फॉर्म भरे जाते हैं। उसमें समझिए कि 150 में से जो मेरी बात को नहीं सुनते होंगे, लगभग 100 बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं। 50 बच्चे में से हार्डली कंपटीशन रहा, 50 बच्चों में से 18 बच्चों में लाना कौन सा बड़ी बात है भाई। थोड़ा सा ये जो बच्चा मेहनत के आराम से ला देगा एक चुटकी भर में, ऐसा कुछ सीन रहता है। और उससे पहले चीज बताना चाहूँगा, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी भी कराता हूँ बहुत सारे बच्चों को। हम PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मेरे ऑलरेडी PDF परचेस कर चुके हैं। देखना, मेरा वीडियो सारा नवोदय विद्यालय के ही ऊपर होती है, क्योंकि मैं खुद नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को सबसे पहले पता चलती है, और यूट्यूब के माध्यम से आपके पास शेयर करते रहता हूँ। तो जो भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात मानिएगा, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी हो जाएगा। जो मैं ये PDF दे रहा हूँ ना, जितना इसमें सिलेबस रखा गया है, सारा सिलेबस से प्रश्न दिए गए हैं, मॉडल सेट दिए गए हैं, OMR सेट पेपर दिए गए, सैंपल पेपर। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपके हम साथ रहेंगे। इस PDF को परचेस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से इस PDF को आपको दिया जाएगा। इस PDF का प्राइस है ओनली 499। कितना प्राइस है? ओनली 499। जो नीचे नंबर दिख रहा है ना, 7667850793, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मेरे को क्लास 9 बोलिएगा PDF, मेरे द्वारा QR कोड सेंड किया जाएगा, या फिर इसी नंबर पर, जिस नंबर दिख रहा है, 499 रुपये पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट कीजिएगा, सारा PDF मैं आप तक शेयर कर दूंगा। जो भी PDF में प्रश्न दिए रहते हैं, अगर आप बना लेते हैं ना, तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं PDF में प्रश्न दिया हूँ, ये कोई और नहीं दे सकता है, क्योंकि आप जान रहे हो यूट्यूब पर बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, और बहुत लोग महंगे महंगे कोर्स का दाम रख रहे हैं। कोई कह रहा है 4000 कोर्स का दाम रहा है, 5000 रुपये दे रहे। हर एक लोग उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, और मैं उसमें से गारंटी कर सकता हूँ कि उसमें से एक भी बंदे जो पढ़ाते हैं ना, वो नवोदय विद्यालय क्लियर किए हैं आज तक। कुछ नहीं, कुछ भी पढ़ा देते हैं। मैं ऐसा उनको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 100% गारंटी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 लेटर एंट्री में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस PDF को जरूर परचेस कर लीजिएगा, जिसका प्राइस है ओनली 499।
99 है। इस PDF को प्राप्त करने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है इस 7667850793 यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके बात भी कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ भाई, भूल ही गया था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो लाते रहूँगा जाकर नवोदय विद्यालय में, तो पता चलता रहेगा। और एक और चीज़ भूल गया था, अगर आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आप कमेंट कर देना, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, या फिर नीचे लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाएंगे। तो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।